वेलकम टू दीप्ति क्लासेस। आज हम प्रोनाउन की थर्ड क्लास करेंगे। अगर आपने प्रोनाउन की पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, देन आप इस क्लास पे आइए। तो आइए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी कि जो एक दूसरे से संबंधित हो। यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है जो हमारा, वो क्या होता है वो हमारा कंपाउंड प्रोनाउन की तरह यूज होता है। क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, पॉइंटिंग आउट, क्या पॉइंट आउट करते हैं? म्यूचुअल रिलेशन, यानी कि जो दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में म्यूचुअल रिलेशन को दिखाए तो वो होगा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी कि एक हमारा, इसमें हमारा क्या रिलेशन होगा? इसमें हमारा गिव एंड टेक वाला रिलेशन होगा। यानी कि एक देगा, दूसरा एक रिसीव करेगा, एक देगा, तो वो हमारा होगा, यानी कि एक हमारा गिवर होगा और एक हमारा रिसीवर होगा। तो ये होगा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसमें जैसे कि नोट लगा के हमने लिखा है कि यूजेस एज ऑब्जेक्टिव केस, जो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होंगे उनका यूज़ हम ऑब्जेक्टिव केसेस की तरह करेंगे। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेसिकली हमारे दो होते हैं। एक होता है हमारा ईच अदर और एक होता है हमारा वन अनदर। तो जो हमारा ईच अदर होता है वो हम 2 पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, और अगर सेंटेंस में बात हमारी मोर देन 2 पर्सन्स हो रही है तो हम वहाँ पर वन अनदर का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल लिया है हमने, जॉन एंड स्मिथ लव ईच अदर। देखो जॉन एंड स्मिथ, यानी कि इसमें पर्सन कितने दिए हैं सेंटेंस में? 2 पर्सन हमें दिए हैं, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ईच अदर का यूज़ करेंगे। अब देखो जैसे कि ये हमने ये लाइन लिखी थी यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्टिव केस की तरह से यूज़ होगा। तो देखो इसमें जॉन एंड स्मिथ क्या हो गए हमारे? ये तो हमारे सब्जेक्ट हो गए। लव हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। इसके बाद देखो जो ये यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ किया है, ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव केस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो उसके बाद है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, वाई डोंट यू बिलीव ईच अदर। देखो इसमें यू का मतलब हमें देखो बिलीव दिया है, तो हम यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पे वो नहीं दिया है कि ये यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है कि ये हमारा 2 पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है या मोर देन 2 पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पर ईच अदर का यूज़ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये हमारी एक इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है। तो उसके बाद है हमारा थर्ड एग्जाम्पल, द गैंगस्टर्स वर फाइटिंग वन अदर। देखो गैंगस्टर लिखा है तो ये हमारा प्लूरल सेंस को दिखा रहा है कि वो हमारे 2 से ज़्यादा ही होंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमने वन अनदर का यूज़ कर दिया है। देखो यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके भी लिख दिया है कि अगर हम 2 पर्सन के बारे में करेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, तो हम ईच अदर का यूज़ करेंगे, और अगर हम मोर देन 2 पर्सन्स का यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ पर वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। देखो कुछ क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ हमने, तो इनमें आपको बताना है कि हमारा कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द टू ब्रदर्स कॉपरेट विद। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है? 2 ब्रदर्स, यानी कि 2 हैं, तो 2 हैं तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? ईच अदर। अच्छा उसके बाद है, जैसे हमने सेकंड एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, द प्रिजनर्स स्टार्टेड ब्लेमिंग। तो प्रिजनर हैं, देखो ये हमारे 2 से ज़्यादा ही होंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वन अनदर का। उसके बाद है जैसे हमारा थर्ड है, दे वर ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट हैं। देखो दे है, यहाँ पे दे का यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ कर देंगे? यहाँ पर हमारा वैसे तो आ सकता है हमारा, क्योंकि हमें वो नहीं दिया है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो हम वन अनदर का भी यूज़ कर सकते हैं और हम ईच अदर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ठीक क्या रहेगा, क्योंकि दे दिया है तो ये हमारे प्लूरल सेंस को दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर वन अनदर का यूज़ करेंगे। वैसे हमारा ईच अदर भी ठीक है, लेकिन अगर हमें दोनों में से चूज़ करना पड़े तो हम वन अनदर को प्रेफरेंस देंगे इधर। तो अब हम डी पार्ट को देखते हैं, द इंटायर क्लास कॉन्ग्रेचुलेटेड आफ्टर द
एग्ज़ाम्स। देखो इंटायर क्लास, देखो यहाँ पे बात हमारी किसकी हो रही है, क्लास की हो रही है। तो क्लास में हमारे स्टूडेंट्स होंगे, तो स्टूडेंट्स तो हमारे क्लास में 2 से ज़्यादा ही होंगे ना। तो यहाँ पे हमने क्लास का यूज़ किया, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, वन अनदर। आई होप आपको समझ में आया होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। तो देखो डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि डेमोन्स्ट्रेट, यानी कि किसी चीज़ को जो रिप्रेजेंट करे, डेमोन्स्ट्रेट करे किसी चीज़ को, तो वो हमारा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी इसकी लिखी है कि अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। यानी कि किसी चीज़ को स्पेसिफिकली दिखाने के लिए हम जिन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनमें किन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, इनमें दीज, दिस, दैट, दीज, दोज, इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। यानी कि हमें किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना है तो उसके लिए हम किन प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे, दिस, दैट, दीज, दोज। देखो दिस और दैट ये दोनों हमारे सिंगुलर होते हैं और दीज और दोज हमारे प्लूरल होते हैं। तो ठीक है, तो दिस हमारा अगर कोई चीज़ हम नियर दिखा रहे हैं अपने, यानी कि नियरर अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। अगर हम किसी चीज़ को दूर दिखा रहे हैं तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हमारा दिस और दोज है, जैसे कि दिस और दैट का यूज़ तो हमने सिंगुलर के लिए कर लिया। अगर हम प्लूरल सेंस को दिखा रहे हैं और नज़दीक पे दिखा रहे हैं तो हम दिस का यूज़ करेंगे, और अगर हम प्लूरल सेंस को दूर के लिए दिखा रहे हैं तो हम दोज का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये हमने एग्जाम्पल लिए हैं, दिस इज़ अ पेन। देखो हम पेन को नज़दीक दिखा रहे हैं तो हम यहाँ पे हमने दिस का यूज़ किया, क्योंकि पेन हमारा सिंगुलर है तो हमने दिस का यूज़ किया है। उसके बाद है जैसे बुक, तो दैट इज़ अ बुक, यानी कि बुक को हम थोड़ा सा दूर दिखा रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे दैट का यूज़ किया है। और बुक हमारी क्या है, बुक हमारी यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया है। उसके बाद देखो जैसे ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है कि रोहतक एंड हिसार आर वेल सेटल्ड सिटीज़, यानी कि रोहतक और हिसार आर वेल सेटल्ड सिटीज़। आई लव दिस एंड यू लव दैट। देखो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, दिस और दैट का यूज़ किया है। तो हमें पता कैसे लगेगा कि दिस का यूज़ हमने किस लिए किया है और दैट का यूज़ हमने किस लिए किया है। देखो ये हमारे क्या हो गए, जैसे सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया इसमें, रोहतक एंड हिसार। देखो ये दोनों हमारे नाउन दिए हैं यहाँ पे, ये भी हमारा नाउन है और ये भी हमारा। तो दिस का यूज़ हमने किस लिए किया है, तो दिस का यूज़ जो हमारे दिस के नियर होगा उसके लिए हमने दिस का यूज़ किया। देखो दिस है ये हमारा, तो दिस के नज़दीक देखो सबसे पहले कौन सा है, तो दिस के नज़दीक हमारा क्या पड़ रहा है, हिसार। यानी कि दिस का जो यूज़ किया गया है वो हमारा हिसार के लिए किया गया है। और देखो दैट, क्योंकि दिस के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो दैट हमारा बाद में है, तो दैट हमारा जो हमारा सेंटेंस में दैट से जितनी दूर होगा उसके लिए हमने दैट का यूज़ किया है। तो जैसे दैट हमारा इसमें किसके लिए हो जाएगा, दैट हमारा रोहतक के लिए हो जाएगा। तो ये था हमारा रेसिप्रोकल एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम एक बार रिवीजन पे देख लेते हैं 2 सेकंड के लिए। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा क्या होगा, जो हमारा गिव और टेक की रिलेशनशिप को दिखाएगा, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखाएगा हमारा, वो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। इसमें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा 2 तरीके का होता है, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज़ हम 2 पर्सन्स के लिए करेंगे, और अगर हमें सेंटेंस में मोर देन 2 पर्सन्स दिए हैं तो हम वहाँ पर वन अनदर का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि वो प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इसमें हम बेसिकली 4 वर्ड्स को यूज़ करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अगर हम बात सिंगुलर की करें तो हम दिस दैट का यूज़ करेंगे, और अगर हम बात प्लूरल की करें तो हम दीज और दोज का यूज़ करेंगे। दिस का यूज़ हम नियर किसी चीज़ को दिखाने के लिए करेंगे, और दैट हम थोड़ी दूर दिखाने के लिए करेंगे। इसी तरीके से दीज का यूज़ हम नियरर सेंस दिखाने के लिए करेंगे,
और दोज का यूज़ हम जो हमसे दूर अगर किसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए हम दोज का यूज़ करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।